दी LondonTop.com के यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज कहानी मेरे अपने गृह जनपद उरई जालौन की, यहां की उरई सीट जहां पर अली और बली का मुकाबला 6 चुनावों तक चला, जिसमें ज़्यादातर बार बाजी बीजेपी के एक वेटरन के हाथ लगी। सिलसिले की शुरुआत हुई साल 1988 से। मैदान में थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबूराम एम.कॉम उनकी डिग्री थी जो उनके नाम के साथ जुड़ गई, उनका पर्याय बन गई। उनके सामने मैदान में थे नई बनी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अकबर अली। राम जन्मभूमि आंदोलन का दौर था। लोगों ने कहा कि ये अली और बली की लड़ाई है। बली यानी कि बजरंग बली। हिंदूवादी ये मानते थे कि ये ईश्वर उनकी तरफ है। मुकाबला बाबूराम के हाथ रहा और अकबर अली को हार झेलनी पड़ी। लेकिन एक बरस के बाद जब उरई विधानसभा के चुनाव हुए तो अकबर अली ने अपना बदला पूरा किया और करीबी अंतर से बाबूराम को चुनाव हराया। उरई जालौन बीएसपी के सबसे मजबूत गढ़ों में माना जाता है और पहली मर्तबा जो चंद विधायक लखनऊ पहुंचे उनमें से कुछ उरई जालौन से भी थे। साल 1991 फिर से चुनाव आया और इस बार राम जन्मभूमि आंदोलन की लहर में बाबूराम एम.कॉम ने अपनी पिछली हार का बदला चुकाया और अकबर अली को शिकस्त दी। 1993 में बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी के बाद फिर चुनाव हुए और अब की बार अकबर अली जीते। मुकाबला हो गया 2 ऑल। लेकिन इसके बाद से अकबर अली को बाबूराम के सामने हर बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। साल 1996 में बाबूराम फिर करीबी अंतर से जीते और 2002 में भी यही इबारत दोहराई गई। अब तक अकबर अली उन्हें बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले चुनौती देते थे, लेकिन बीएसपी में मायावती का राज आते ही मान्यवर काशीराम के जमाने के तमाम पुराने काडरों को एक एक कर किनारे कर दिया गया। अकबर अली भी अपवाद नहीं रहे। वही अकबर अली जो मायावती के पहली बार सीएम बनने पर कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, पार्टी से निकाल फेंके गए और उन्होंने साइकिल की सवारी कर ली। साल 2002 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी के सिंबल पर बाबूराम एम.कॉम मैदान में थे, जो पिछले 5 साल से पहले मायावती, फिर कल्याण सिंह, फिर राम प्रकाश गुप्ता और उसके बाद राजनाथ सिंह की मुख्यमंत्रित्व वाली सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर थे। दाव ऊंचा था, काबीना मंत्री हार जाए तो बड़ी फजीहत होती है, लेकिन बाबूराम ने आखिरी वक्त में अपने चुनावी कौशल का प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से जीत हासिल की। अकबर अली चौथे नंबर पर रहे और उसके बाद फिर कभी चुनाव नहीं लड़े। बाबूराम का किस्सा यहाँ खत्म नहीं होता है। साल 2007 के चुनाव आए और जनता दल यूनाइटेड, जो कि एनडीए में बीजेपी की साझेदार थी, वो पूरे सूबे में सिर्फ एक सीट के लिए अड़ गई और वो सीट थी उरई सदर की सीट। इसके बावजूद कि वहां से सिटिंग विधायक बीजेपी का था। शरद यादव ने एनडीए नेतृत्व को ये साफ कर दिया कि अगर ये सीट नहीं मिलेगी तो हम गठबंधन में नहीं उतरेंगे। क्या थी इस जिद की वजह? इस जिद की वजह थी उरई का एक और नेता सुरेश निरंजन उर्फ भैया जी, जो जनता दल के सिंबल पर साल 1993 और 96 में चुनाव लड़ा था और करीबी अंतर से बाबूराम और अकबर अली से हारा था। लेकिन अब शरद यादव के आशीर्वाद को पाकर सुरेश निरंजन भैया जी चुनाव में उतरे। पहली मर्तबा उरई सदर की सीट पर बैलेट पेपर पर बीजेपी का चुनाव निशान नहीं था और तब जीत हासिल हुई कांग्रेस के कई बार से चुनाव लड़ रहे नेता विनोद चतुर्वेदी को। सियासी अदावत का ये सिलसिला 2012 में एक नए मोड़ की तरफ चला गया क्योंकि सीट सुरक्षित हो गई। ये उत्तर प्रदेश की सियासत है जहां पर हर सीट पर आपको 1000 किस्से मिलेंगे, 1000 राजनीतिक दुश्मनियां मिलेंगी और सबके अपने समीकरण होंगे। एक और समीकरण, एक और नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।